ओम श्री परमात्मने नमः। मध्यम पर्व, प्रथम भाग, गृहस्थ आश्रम एवं धर्म की महिमा। संसार की सृष्टि करने वाले भुवन के दीप स्वरूप भगवान भास्कर की जय हो। मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए भगवान रुद्र की जय हो। सभी के मुकुटमणि तेजों में भगवान चित्रभानु सूर्य की जय हो। एक बार पौराणिकों में श्रेष्ठ रोमहर्षण सूत जी से मुनियों ने प्रणाम पूर्वक पुराण संहिता के विषय में पूछा। सूत जी मुनियों के वचन सुनकर अपने गुरु सत्यवती पुत्र महर्षि वेद व्यास को प्रणाम कर कहने लगे, मुनियों, मैं जगत के कारण ब्रह्म स्वरूप को धारण करने वाले भगवान हरि को प्रणाम कर पाप का सर्वथा नाश करने वाले पुराण की दिव्य कथा कहता हूँ, जिसके सुनने से सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और परम गति प्राप्त होती है। द्विजगण, भगवान विष्णु के द्वारा कहा गया भविष्य पुराण अत्यंत पवित्र एवं आयुष्यप्रद है। अब मैं उसके मध्यम पर्वत का वर्णन करता हूँ, जिसमें देव प्रतिष्ठा आदि इष्टापूर्त कर्मों का वर्णन है, उसे आप सुने। इस मध्यम पर्व में धर्म तथा ब्राह्मण आदि की प्रशंसा, आप धर्म का निरूपण, विद्या महात्म्य, प्रतिमा निर्माण, प्रतिमा स्थापना, प्रतिमा का लक्षण, काल व्यवस्था, सर्ग प्रतिसर्ग आदि पुराण का लक्षण, भूगोल का निर्णय, तिथियों का निरूपण, श्राद्ध, संकल्प, मनवंतर, मुमूर्षु, मरणासन्न के कर्म, दान का महात्म्य, भूत भविष्य, युग, धर्मानुशासन, ऊंच नीच, निर्णय, प्रायश्चित आदि विषयों का भी समावेश है। मुनियों, तीनों आश्रमों का मूल एवं उत्पत्ति का स्थान गृहस्थ आश्रम ही है। अन्य आश्रम इसी से जीवित रहते हैं, अतः गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ है। गृहस्थ जीवन ही धर्मानुशासित जीवन है। धर्म रहित होने पर अर्थ और काम उसका परित्याग कर देते हैं। धर्म से ही अर्थ और काम उत्पन्न होते हैं। मोक्ष भी धर्म से ही प्राप्त होता है, अतः धर्म का ही आश्रय करना चाहिए। धर्म, अर्थ और काम यही त्रिवर्ग है। प्रकारांतर से ये क्रमश त्रिगुण अर्थात सत्व, रज और तमो गुणात्मक है। सात्विक अथवा धार्मिक व्यक्ति ही सच्ची उन्नति करते हैं, राजस मध्य स्थान को प्राप्त करते हैं, जघन्य गुण अर्थात तामस व्यवहार वाले निम्न भूमि को प्राप्त करते हैं। जिस पुरुष में धर्म से समन्वित अर्थ और काम व्यवस्थित रहते हैं, वे इस लोक में सुख भोग कर मरने के अनंतर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इसलिए अर्थ और काम को समन्वित कर धर्म का आश्रय ग्रहण करें। ब्रह्मवादियों ने कहा है कि धर्म से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। स्थावर जंगम अर्थात संपूर्ण चराचर विश्व को धर्म ही धारण करता है। धर्म में धारण करने की जो शक्ति है वही ब्राह्मी शक्ति है। वह आगंत रहित है। कर्म और ज्ञान से धर्म प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं। अतः ज्ञान पूर्वक कर्म योग का आचरण करना चाहिए। प्रवृत्ति मूलक और निवृत्ति मूलक के भेद से वैदिक कर्म दो प्रकार के हैं। ज्ञान पूर्वक त्याग संन्यास है। सन्यासियों एवं योगियों के कर्म निवृत्ति परक हैं और गृहस्थों के वेद शास्त्रानुकूल कर्म प्रवृत्ति परक हैं। अतः प्रवृत्ति के सिद्ध हो जाने पर मोक्ष कामी को निवृत्ति का आश्रय लेना चाहिए, नहीं तो पुनः पुनः संसार में आना पड़ता है। शम, दम, दया, दान, अलोभ, विषयों का त्याग, सरलता या निश्चलता, निष्क्रोध, अनसूया, तीर्थ यात्रा, सत्य, संतोष, आस्तिकता, श्रद्धा, इंद्रिय निग्रह, देव पूजन, विशेष रूप से ब्राह्मण पूजा, अहिंसा, सत्यवादिता, निंदा का परित्याग, शुभानुष्ठान, शौचाचार, प्राणियों पर दया, ये श्रेष्ठ आचरण सभी वर्णों के लिए सामान्य रूप से कहे गए हैं। श्रद्धा मूलक कर्म ही धर्म कहे गए हैं। धर्म श्रद्धा भाव में ही स्थित है। श्रद्धा ही निष्ठा है, श्रद्धा ही प्रतिष्ठा है और श्रद्धा ही धर्म की जड़ है। विधि पूर्वक गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले ब्राह्मणों को प्रजापति लोक, क्षत्रियों को इंद्रलोक और वैश्यों को अमृत लोक और तीनों वर्णों की परिचर्या पूर्वक जीवन व्यतीत करने वाले शूद्रों को गंधर्व लोक की प्राप्ति होती है।